ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2026 में पूछा गया था। एक नाव स्थिर जल में 7 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। नाव 40 किलोमीटर धारा के अनुकूल और 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाती है। तो यह देखा गया कि इस यात्रा में लगने वाला कुल समय 560 मिनट कम है, जो तब लगता है यदि धारा की गति 2 किलोमीटर तीव्र होती। धारा की प्रारंभिक गति क्या होगी वो हमें निकालना है। देखो, इस तरह क्वेश्चन जो आया था एग्ज़ाम में, बहुत कम लोगों ने अटैम्प्ट किया। ठीक है, तो इसका मैं बताऊंगा तरीका, लेकिन इसको बेसिक तरीक़ा से इसको लिखेंगे, लेकिन सॉल्व करेंगे ऑप्शन हिट, क्योंकि अगर बेसिक तरीक़ा से अगर पूरी सॉल्व करेंगे तो पूरा पेज भर जाएगा। ठीक है, और बहुत एक गलती हुआ तो आंसर भी नहीं आएगा। तो इसको ऑप्शन हिट करेंगे, सबसे अच्छा आसान तरीका है। तो करेंगे कैसे? सबसे पहले इसको लिखते हैं कि कैसे लिखेंगे, यहाँ पर बोल क्या रहा है वो समझते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि एक 40 किलोमीटर जाना है, ठीक है, और 40 किलोमीटर वापस भी आना है। ठीक है, जाना है और वापस भी आना है। अप स्ट्रीम भी है और डाउन स्ट्रीम भी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि यहाँ पर जो दिया है बोट का दिया हुआ यहाँ पर 7 किलोमीटर स्पीड है, और स्ट्रीम का हमको नहीं पता, स्ट्रीम का ही हमें निकालना है, उसको एक्स मान लेते हैं। तो एक्चुअली में क्या है हुआ कि 40 किलोमीटर वो गया और फिर वो 40 किलोमीटर वापस भी आया। तो उसमें जो उसको टाइम लगा, जब उसको एक बार फिर क्या किया कि अब धारा की गति जो है 2 किलोमीटर वो बढ़ा दिया। ठीक है, अब उसके पास जो वापस गया 40 किलोमीटर और वापस जो 40 किलोमीटर आया, इसके बीच का जो टाइम है वो टाइम यहाँ दिया हुआ है 560। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब बनाते हैं कि करना क्या है, कैसे बनाएंगे इसको। तो इसको लिखते हैं सिंपली उसी फॉर्म में जैसा क्वेश्चन ने बोला है हमको। तो 40 किलोमीटर जाना है हमको, 40 किलोमीटर जाएंगे हम अपवर्ड में। ज़्यादा टाइम किस में लगेगा? तो प्रतिकूल में, यानी कि अपवर्ड में लगेगा। तो अपवर्ड का क्या हो जाएगा? तो एक्स जो यहाँ जो धारा होगा या ये बोट का जो चाल है 7, और इसमें हम घटा देंगे धारा का चाल, ये हो जाएगा ये अपवर्ड आने का। और वापस आने के कितना टाइम लगेगा? तो 40 किलोमीटर जाना है और वापस आना है, तो यानी कि 7, यानी कि धारा का चाल जुड़ जाएगा बोट का चाल से, इतना टाइम लगेगा दोनों का। तो ये जो टाइम होगा, ठीक है, इसको हम घटाएंगे। और यहाँ क्या बोला है कि 40 किलोमीटर फिर से गया, लेकिन इस बार क्या हुआ कि 7 किलोमीटर बोट का स्पीड तो सेम टू सेम है, लेकिन यहाँ पर जो धारा का स्पीड है वो बढ़ गया है। तो धारा का स्पीड जो है यहाँ पर x+2 ऐसा हो गया है। ओके, अब आगे क्या हुआ है कि फिर से प्लस यहाँ किए हैं। अब फिर से यहाँ पे क्या है 40 किलोमीटर वो वापस भी आया। ठीक है, तो वापस आया, तो अब क्या हुआ 7 प्लस, और यहाँ पर जो धारा का चाल है वो 2 किलोमीटर तो बढ़ गया है ना, तो x+2 यहाँ कर देंगे। ओके, बस इसी को हमें सॉल्व करना है। और इसका जो ये बराबर होगा वो यहाँ दिया हुआ 560 मिनट कम है, ये लिखा है। तो इसका डिफरेंस हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? तो 560। तो 560 को हम घंटा में चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सारा चीज़ यहाँ पर घंटा में है। ठीक, किलोमीटर घंटा में है। 560 को हम 60 से भागा देंगे, कितना आ जाएगा? तो उतना करने की जरूरत नहीं, फिर भी यहाँ कर देते हैं। यहाँ कितना आ जाएगा? जो काट देंगे यहाँ पर, यहाँ कितना आ जाएगा? 28, और यहाँ कितना आ जाएगा? 3। यानी कि इसको पूरा सॉल्व करने पर क्या आ जा रहा है, इसके बदले हम लिख सकते हैं यहाँ पर 28/3। अब हमें करना है ऑप्शन हिट। तो ऑप्शन हिट हम कैसे करेंगे? तो सबसे आसान ऑप्शन रखेंगे। हमको ऑप्शन ऐसा रखना चाहिए हमेशा जो उसको लेने में आसानी हो और जो जिससे कट जाए। ठीक है, यहाँ जो दिया हुआ 40, ये प्रॉपरली कट जाए, ऐसा ऑप्शन लेंगे हम। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा लग रहा है? तो यहाँ देखो, हम यहाँ पर 4 लेते हैं। अगर पहला ऑप्शन लेते हैं 4, तो क्या हो जाता है? यहाँ पर 7 - 4 करते हैं तो यहाँ पर 3 हो जाता है, यानी कि 40/3 आता है। यानी कटने वाला नंबर नहीं आ रहा, तो कटने वाला नंबर चाहिए हमको। तो हम क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट वाला पहले नंबर नहीं लेंगे हम, क्योंकि उसमें और भी माथापेची आएगा। तो हम ऑप्शन 3 लेते हैं, यानी कि 3। हम 7 में 3 माइनस करेंगे, यानी कि 4 आ जाएगा। यानी 4 से 40 में हम 4 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो आएगा 10 लिख सकते हैं इसको। अब यहाँ प्लस है, और यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ पर पुट करेंगे अगर हम 3, 7 + 3 यानी 10, और 10 को डिवाइड देंगे 40 से, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पर? तो 4 बन जाएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर। और यहाँ माइनस का माइनस एज इट इज़। और यहाँ कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर देखो 2 है, यहाँ पर एक्स, यहाँ पर हम 3 पुट करेंगे तो 3 + 2 5 हो जाएगा। 5 में 7 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, यानी कि 2 से डिवाइड देंगे इसको हम, तो ये 20 आएगा। अब प्लस का प्लस यहाँ पर इसको ब्रैकेट में क्लोज करेंगे इसको हम। अब नेक्स्ट क्या है? यहाँ पर देखो x को यहाँ 3 जोड़ेंगे तो 3 और 2 5, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 5 7 12 आ जाएगा, 40/12। 40/12 ये फ्रैक्शन में आ गया, लेकिन फिर भी आगे सॉल्व करके देखते हैं इसको। इस तरह करके बटा 3 आ जाएगा, 28/3।
तो इसे हम सॉल्व करते हैं कि ये इतना सब कुछ जोड़ने घटाने के बाद ये 28/3 मेरा आना चाहिए। अगर आ गया तो ऑप्शन सेटिस्फाइड हो जाएगा और मेरा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो ये कितना होगा 14 होगा, माइनस यहाँ कितना आ जाएगा 40/12। 40/12 को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे कितना आ जाएगा 10/3 आ जाएगा। इसके बदले हम यहाँ लिख सकते हैं, इसके बदले 10/3 लिख सकते हैं इसको। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, तो 20 या 60 आएगा, 60 और यहाँ पर 70 यानी कि 70 आ जाएगा बट्टा 3 और इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ आएगा 42 माइनस 70/3 यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो -28/3 आ जा रहा है। ठीक है, जो कि 28/3 के बराबर है, क्योंकि माइनस है जो यहाँ पर स्पीड है वो माइनस हो नहीं सकता। ठीक, माइनस प्लस से लेना देना नहीं है। मेरा 28/3 आ गया, यानी कि ऑप्शन मेरा सेटिस्फाइड हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 मेरा सही हो जाएगा।